करके आना, एक ऐसे लोक की तुम्हें प्राप्ति होगी जिस लोक का नाम ही ध्रुव लोक पड़ जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री ध्रुव जी महाराज बारंबार भगवान को प्रणाम करके आए अपने नगर को। सुनो, जब ध्रुव जी अपने नगर को आए, जितने दिन ध्रुव जी वहां तपस्या किया, इसी बीच में राजा उत्तानपाद और गंधर्वों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गंधर्वों ने राजा उत्तानपाद को मार डाला। उत्तानपाद को ही नहीं, सारी सेना को संहार कर दिया। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम भी इस युद्ध में मारा गया। जब ध्रुव जी लौट करके आए तो देखा कि पिता पुत्र परिवार सब तहस नहस हो गया है। बड़ा क्रोध आया और बदला लेने के लिए गंधर्वों से युद्ध करने को ठान लिया। जैसे ही महाराज ध्रुव ने गंधर्वों से युद्ध करने को ठाना, महाराज मनु आ गए। मनु कौन है? महाराज ध्रुव जी के बाबा हैं, उत्तानपाद के पिताजी हैं महाराज मनु। महाराज मनु जी आए और कहा, ध्रुव ये समय युद्ध करने का नहीं है। अगर तुम युद्ध के चक्कर में पड़ जाओगे तो यहीं से मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए तुम विवाह करो और संतानोत्पत्ति करो। अपने बाबा की बात को मान करके श्री ध्रुव जी महाराज ने 2 विवाह किया। पहला विवाह प्रजापति सुकुमार की कन्या भूमि के साथ में किया, जिससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। दूसरा विवाह वायु की पुत्री जिसका नाम था इला के साथ में किया, जिससे उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। 2 रानियों से 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री। इन 4 संतानों के सहित उत्कल जी अपनी दोनों माताओं के सहित राजभवन में निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज ध्रुव की आयु समाप्त हुई। यमराज के आदेश से काल आया यमराज को ले जाने, ध्रुव को ले जाने के लिए। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से काल ध्रुव को छू नहीं पाया। काल ने हाथ जोड़ करके ध्रुव जी से कहा कि महाराज मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने दाहिने पैर के अंगूठे को मेरे सर पर स्पर्श करवा दें, मैं यहां से लौट जाऊं। ध्रुव जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को काल के मस्तक पर स्पर्श कराया और वो काल वहां से लौट करके यमपुरी को गया। इसी बीच में भगवान नारायण के पार्षद विमान को लेकर के प्रकट हुए और ध्रुव जी को आदेश हुआ कि आप विमान में बैठे और सशरीर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करें। महाराज ध्रुव ने सोचा कि मुझे जाना ही है, मैं अपनी माँ को भी लेकर के जाऊं। अगर भले ही ये मेरी सौतेली माँ है लेकिन विधवा हो चुकी है, अगर इसको छोड़ करके जाता हूं तो ना जाने कितना इसको संताप झेलना पड़े, इसलिए इसको भी लेते जाऊं। इसने जो किया उसको, इसका परिणाम उसको मिलेगा, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमको मिलेगा। इसलिए महाराज ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को विमान में बिठा करके सशरीर वैकुंठ को प्रस्थान किया और फिर भगवान ने एक ऐसे उत्तम लोक को ध्रुव जी को प्रदान किया जो लोक आज भी ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है। और इस तारा मंडल में, आकाश मंडल में एक ध्रुव तारा के रूप में श्री ध्रुव जी का स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा, 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 हरि गुण गा। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। मतलब ये मौका हरि गुण गा,
ये मौका बार बार मिलेगा बोलो? अब अगले साल नवरात्र तक क्या हो क्या ना हो किसी को कोई पता है? हम रहें ना रहें, तुम रहो ना रहो, किसी का एक पल का कोई ठिकाना? ये सौभाग्य अवसर हमको सबको बार बार मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता? और ये मौका भी पा करके अगर हम चूक जाएं तो हमारा दुर्भाग्य ही तो है। स्कूल में इंग्लिश थोड़ा कैमरा चाहे आप कह दो, स्कूल में गयो नाम लिखा ले हो, स्कूल पढ़े रोज जाओ, लेकिन जाओ बस्ता धइ के बैठ रहो खाली, बस खिचड़ी बने खा लियो, फिर बत्ता लियो, घोटन्ना से घोटा लियो, लौटियो, लगाओ साल 2 साल चक्कर इतना। अगर तुमका यको अक्षर याद हो जाए बताओ हमका। अच्छा मान लियो याद होगा, सुन सुन कर कह रहा पास हो जाओ, बोले बोले पास हो जाओ इससे स्कूल। तो यहाँ तुम बच्चे आयो, यह क्या मतलब स्कूल में दाखिला तुम्हार होएगा। अब यहाँ आए के पढ़ो ना, बस खाली हम रखो बैठो। जय हो बाबा तो भाई शुरू हुए के यहाँ है, बाबा तो भाई कह रहे हैं, तो बाबा तो भाई कहा आए हैं, वो तो कहबे करी हैं, और तुम बच्चे अपन बस हम रखो इससे खाली बैठे। सही कह रहे हैं बाबा, ये जान रहे हैं बाबा सही कह रहे हैं, और फिर अपना नहीं वो सही कह रहे हैं। यही समाज में विडंबना है और कुछ थोड़ो। समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही चीज है कि हम जान करके भी मानने को तैयार नहीं हैं। बैंक में गए खाता खुलाया, और सुन लो, बैंक में गए खाता खुलाया, खाता नंबर ले लो, चले आयो, 1 रुपया जमा नहीं के हो, 1 रुपया जमा नहीं के हो, और 5 साल बाद जाओ, बैंक मैनेजर की जाए, कैशियर साहब की जाए, पूरी बैंक की जाए जय हो, और चेक भांज दिए तो जानी हम कहीं डंडो खाबो, मारियो जाबो, शादी चेक लेके फिर लौटियो, वो चाहे जितना दिन भाई जय जय करो, 1 रुपया मिलेगा नहीं। सुनो, अगर खाता खुला के गड्डी गड्डी तैयार हो तो उनकी महतारी के हराम, अगर तुम्हारा तो चेक कैंसिल कर दिए तो न जय तुम्हें जय बोले का है, और न को तुम्हें उनका हाथ जोड़े का है, साइन करो ले गड्डी भजाए चले आओ। लेकिन खाता खुलायल है, 1 रुपया जमा न करी हो, खाली जय बोले सोचो मिल जाए तुमका चेक तुम्हारा बन जाए तो संभव नहीं है। यहाँ आयो तो खाता खुलेगा, लेकिन कुछ जमा करो यहाँ, मतलब रुपया नहीं। ये श्वास जो है परमात्मा की दी हुई पूंजी है, इस पूंजी से कुछ भगवान के खाता में जमा, जितनी भी सांसें हैं एक एक सांसें परमात्मा की दी हुई पूंजी है। इस पूंजी से अपनी कमाई की पूंजी ना दो तो कम से कम परमात्मा की दी हुई पूंजी को, वही पूंजी को कुछ उनके बैंक खाते में लौटाते चलो। अगर लौटाते चलोगे, जमा करते रहोगे, राम 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 जब करते कुछ जमा करते रहोगे तो फिर ये मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और नहीं तो शादी चेक लेके आया हो, शादी लौटी हो, 2-4 डंडा हुआ जाइए, मारे हो जाइए हो, और कुछ मिलना मिलाना नहीं है। यह लिए सावधान, युग बदल रहा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले ये मौका भी अनोखा है, हरि भजले हरि भजले ये मौका भी अनोखा है। सगे माता पिता बंधु कोई तेरे नहीं होंगे, सगे माता पिता बंधु कोई तेरे नहीं होंगे, जिन्हें तू अपना समझा है सरासर वो तो धोखा है, जिन्हें तू
चौहान तुम्हारा संगड़ा डिस्टर्ब कर रहा है यार। जय हो। हम कहा खाएंगे अब चौहान का संगड़ा है सब ही दो महाराज चार। हम जबकि खावा ये कह रहे हैं चार देख लो। सबका पता है महाराज। भाई वो तो शरीर के हिसाब से काम होते हैं। बोले भगवान के बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी यहाँ से गमनित हुए। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल और उत्कल की कई पीढ़ियों के बाद उलमुख नाम के राजा हुए। उलमुख की पत्नी पुष्करणी थी। पुष्करणी से 6 पुत्र पैदा हुए, अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, जय और उत्तम। अंग सबसे बड़ा होने के नाते अंग को उस राज्य का उत्तराधिकारी यानी राजा बनाया गया। उसने काट की कन्या सुनीति से अपना विवाह किया। निसंतान होने के कारण उसके द्वारा की गई यज्ञ को देवता लोग भोग नहीं करते थे। इतना ही नहीं, इसलिए पुत्र की कामना से एक बार महाराज अंग ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें एक पुत्र पैदा हुआ और ऐसा पुत्र हुआ जो राजा बेन के नाम से जाना गया। लेकिन यह राजा बेन बड़ा ही दुष्ट था, कुकर्मी था, क्रूर था, अधर्मी था, व्यभिचारी था, भगवान विष्णु की निंदा करने वाला था। ऋषियों को क्रोध आया और क्रोध में आकर के ऋषियों ने बेन को मार दिया श्राप दे करके। और फिर महाराज बेन की जांघ को बड़े जोर से मंथन किया गया, मथा गया। उस जांघ के मंथन करने से एक बौना पुत्र पैदा हुआ। महाराज बेन की जांघ को मथा गया, उस जांघ से एक बौना पुत्र निकला जो संगड़ा। जय हो। वो पुत्र जो था वो कौवा के समान काला था। कौवा के समान काला अंग, उसके बड़ा छोटा, भुजाएं बड़ी छोटी छोटी, बिल्कुल बौना शरीर। ऋषियों से पूछा कि मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा निशीथ यानी बैठ जाओ। यहीं से देखिए ये जो निषाद वंश है, इसको केवट जो था निषाद वही वंश का था ना। इसी राजा बेन की जांघ से जो पुत्र पैदा हुआ, बौना पुत्र, उस पुत्र को ऋषियों ने बैठने का आदेश दिया। संस्कृत में निशीथ माने होता बैठ जा। और उसी निशीथ से उस बौने पुत्र का नाम ही निशीथ पड़ गया और उसी निशीथ से जो वंश चला उसको निषाद वंश कहा जाता है। इस प्रकार से महाराज ध्रुव की वंश के विस्तार की चर्चा को आगे भगवान श्री सुखदेव जी ने बढ़ाया और बताया कि हे परीक्षित, ये तो ध्रुव के वंश की कथा है। इनके जो चाचा थे प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत भगवान नारायण के परमो उपासक, वन में जाकर के भगवान नारायण की कठोर साधना करके और फिर भगवान के धाम को प्राप्त किया। तदुपरांत भगवान के अग्रिम अवतार इन्हीं महाराज वेणु के वंश में पृथु जी का अवतार हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके अनन्य औषधियों को धरती पर स्थापित किया और लोगों को भूखमरी से बचाया। महाराज पृथु के बाद इसी वंश में ऋषभ देव का अवतार हुआ, जो जैन धर्म के प्रधान देवता माने जाते हैं, जिन्होंने संन्यास संप्रदाय को स्वीकार किया और जीवन पर्यंत बिना वस्त्र के रहना अपना एक कर्म समझा। संसार का भार अपने शरीर पर न स्वीकार किया। जीवन पर्यंत बिना वस्त्र के रह करके संन्यास मार्ग को अपना करके ऋषभ देव भगवान जैन धर्म के प्रधान देवता बने। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित,
भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी दम है। अगर व्यक्ति ना भी संन्यास ले, ना भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पावे, ना ही वैरागी हो पावे, जंगल में ना जाए, तपस्या ना कर पावे, पूजा ना कर पावे, पाठ ना कर पावे, भजन ना कर पावे, फिर भी अगर सोते जगते कैसे भी उल्टे सीधे कैसे भी अगर एक बार भी 24 घंटे में इस जिह्वा पर प्रेम से प्रभु का नाम आ जाता है तो वो जीव भी भगवान की शरण को प्राप्त कर लेता है। और अगर मृत्यु के समय आ जाए तो कहना ही क्या है। कहा जीवन पर्यंत कोई कुकर्म करे लेकिन मृत्यु के समय अगर उसकी जिह्वा पर राम का नाम आ जाए तो भगवान के धाम जाने से कोई बचा नहीं सकता। कहा महाराज कोई प्रमाण? कहा हाँ, प्रमाण यह है कि कान कुब्ज, जिसको हम लोग आज के जमाने में क्या कहते हैं, कन्नौज नगर का पूर्व नाम है कानकुब्ज। इस कानकुब्ज नगर में, इस कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। यद्यपि अजामिल बड़ा ही धर्मात्मा था। कानकुब्जे क्वचित दासीर पति अजामिला नामो नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। देखो भाई, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि चोरन खोवा खांसी और संतन खोवा दासी। बोलो बोलो, हमें सबका भाव चाहतो का हम ना खाबे। तो ये जो अजामिल पंडित जी थे बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता, दासियों के संसर्ग में आकर के अर्थात वेश्यावृत्ति को अपना करके इतने दूषित हो गए कि मांस का आहार करने लगे। अरे मांस की बात छोड़ दो, स्वयं जाल को लेकर के जाते हैं, ताल में मछलियों को पकड़ते हैं, पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, सूखी पत्तियों को, उसी में मछलियों को भून करके बिना नमक के खा जाते हैं। इतना प्रवृत्ति बदल गई। भगवान ने सोचा इतना पतित पावन ब्राह्मण और इतना ये पतित भ्रष्ट हो गया कि मछलियों को भून करके खाना आरंभ कर दिया। धर्मात्मा है, इसका किसी ना किसी तरह से कल्याण करना चाहिए। ये दासियों के संसर्ग में जाने के बाद दूषित हो गया। सो एक दिन एक संतों की जमात आई और अजामिल जी के दरवाजे पर ठहर गई। अजामिल की पत्नी ब्राह्मणी ने कहा कि महात्मन, मेरे यहाँ के जो बर्तन हैं वो आपको भोजन बनाने के योग्य नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, दूध, गुड़ दे दूं, आप जो भी चाहें प्रसादी बना करके पाले। अजामिल की पत्नी ने दाल, चावल, आटा सारी भोजन की सामग्री दिया, संतों ने बनाया, भोजन को पाया। चलने का समय हुआ। कहा देखो भाई, संत और ब्राह्मण जहां भोजन करते हैं बिना दक्षिणा की विदाई नहीं होना सही चाहिए, दक्षिणा चाहिए। अजामिल की पत्नी ने कहा कि महाराज मेरे पास तो एक पाई भी नहीं, दक्षिणा कहां से दूं। कहा देखो, दक्षिणा केवल पैसे से नहीं होती है, मन से, वचन से और कर्म से। आप वचन दे दो मुझे दक्षिणा के रूप में। महाराज कौन सी वचन? कहा ये निश्चय कर लो कि हम जो पूछेंगे सत्य बताओगी। हाँ महाराज पूछिए। ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा कि बताओ तुमको गर्भ है? हाँ महाराज मैं गर्भवती हूँ। तो कहा बस इस गर्भ से जो संतान पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना, यही मेरी असली दक्षिणा है। जय हो। संत वहां से विदा हो गए। समय बीता और अजामिल की पत्नी को एक संतान पैदा हुई, चौथी संतान थी, सबसे छोटी संतान कह लीजिए, उसका नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रख दिया? नारायण। तस्य प्रसयः पुत्रा दशते साम यो अरवयम बालौ नारायणो नामना पितरो अस्येभसम। हे परीक्षित, उस बालक का नाम रख दिया नारायण। धीरे धीरे नारायण बड़ा हुआ और अजामिल की गति जो है वो विराम की ओर बढ़ती गई। समय आया यहाँ से जाने का। यमराज के दूत आ गए अजामिल को ले जाने के लिए। जैसे अजामिल को ले जाने के लिए आए, कहा महाराज चलो, तुम्हारा चलने का समय आ गया है। कहाँ चले? कहा जहां से आए हो, अर्थात अपने कर्मों के अनुसार यमलोक को तुम्हें चलना पड़ेगा। जैसे ही अजामिल के द्वारा जीवन भर की गए कृत्य को
यमराज के दूतों ने दिखाना शुरू किया। थर 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 अजामिल कांपने लगा और अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन इसी नारायण के नाम लेते ही बैकुंठनाथ के द्वार खुल गए और झट से भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। यमराज के दूत भग गए और भगवान के पार्षद आकर के विराजमान हो गए और अजामिल के प्राण को लेकर के बैकुंठ को प्रस्थान कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यह है भगवान के नाम की महत्ता। वृथा जाय तन मन सभी, जय जय। और वृथा जाय धन धाम, लेकिन वृथा कभी जाता नहीं नारायण का। आपके द्वारा कमाई गई सारी पूंजी झूठी हो सकती है, आपके द्वारा बनाया गया भूमि भवन मकान दुकान खेत खलिहान सब झूठा हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा लिया गया भगवान का नाम, जपा गया भगवान का नाम कभी झूठा हो जाए ये संभव कैसे भी आ जाए। भाव कुभाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से जैसे भी हो, जैसे भी हो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रभु का कीर्तन भगवान का नाम जपते रहो, अवश्य में एक दिन भगवान का धाम मिल जाएगा। अजामिल का उद्धार हुआ। भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रमाण के रूप में इस कथा को बताया है कि ये भगवान के नाम की महत्ता है, भगवान के नाम का ये प्रमाण है। इस कथा के माध्यम से केवल व केवल भगवान को यही दिखाना था कि भगवान के नाम में कितना दम है। हे परीक्षित, इतना ही नहीं, इस नाम के सहारे जीने वाले महापुरुष का संसार में नाम होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, मैं कथाओं को साथ साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस नाम के सहारे प्रमाण भी दूंगा, इस नाम के सहारे जीने वाले व्यक्ति का संसार में नाम होता है, देवता उसकी वंदना करते हैं। कौन कह रहा है? भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से। परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी कोई प्रमाण? कहा हाँ प्रमाण है। अच्छा प्रमाण में इतना ही ले लीजिए, हम लोग रामे के सहारे तो हैं जो इतने लोग घेरे बैठे हो, प्रमाण को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे हम लोग तो पंचक नहीं पैंट शर्ट पहन के आए हुए और कहे कि भागवत हो का हो इनकी चाहिए तो क्या करो तो बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये राम का बाना है ना, सम्मान हमारा नहीं, इस बाने का सम्मान है। अर्थात ये राम का बाना है, ये राम का ही वस्त्र है, राम का स्वभाव है, राम का स्वरूप है। इस स्वरूप में अर्थात राम नाम के लिए यदि आपने अपने आप को समर्पित किया है तो भगवान का ये वादा है। क्या वादा है? आगे आगे हल चले कहूं भूखे ना रह जाए। अब पूरा दोहा देखो नहीं दिमाग में आ रहा है। भगत पहरुआ राम के, भगत पहरुआ राम के, और जहां पावई तहां जाए, और आगे आगे हरि चले कहूं भूखे ना रह जाए। तो भक्त की रक्षा सदैव भगवान करने के लिए भक्त से आगे आगे चलते हैं। आवश्यकता है आपको उनके मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ करके देखो। प्रमाण दिया कौन? कहा महाराज एक दधीच नाम के महात्मा हुए, जिन्होंने राम नाम के सहारे इस संसार को सोना चांदी हीरा मोती मणिमाणिक नहीं, अपना शरीर दान में दे दिया, अपने शरीर को दान में दे दिया। कहा महाराज कब? एक समय की बात है जिस समय धरती पर वृत्तासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ। वृत्तासुर ने देवराज इंद्र के इंद्रासन को छीनने का प्रयास किया। देवराज इंद्र सारे देवताओं को मीटिंग किया और सारे देवताओं को लेकर के प्रस्थान किया। कहां पर? भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी की ओर को प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर के देवराज इंद्र ने निवेदन किया, महाराज करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो,
करुणे से निहारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो। करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो, करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो। करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो, करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो। जय हो हरि ओम। करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो, करुणे से निहारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो। तीनों को असुर। जय हो श्री राधे। मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को, मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को। देवराज ने निवेदन किया नारायण, मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को, मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को, जय जय। तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, अखिलेश उबारो, अखिलेश असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो, तीनों के असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो। करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो, करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो। जय जय श्री राधे। करके करुणे से निवारो, करुणे से उबारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो, तीनों के असुर हाथ से दिनेश उबारो, दिनेश उबारो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवराजेंद्र, इस समय वृत्तासुर को मारना इतना आसान नहीं है। वृत्तासुर को मारने के लिए केवल एक उपाय है, अगर महात्मा दधीच की हड्डियों से अस्त्र बनाए जाएं, उन अस्त्रों को लेकर के वृत्तासुर से युद्ध किया जाए, तभी उसको मारा जा सकता है। इंद्र ने कहा महाराज, आदमी कोई मर जाए तो मरे आदमी के तो क्यों हड्डी दे के तैयार नहीं ना, और जिंदे आदमी की बात कर रहे हो आप, जिंदा आदमी हड्डी दे। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, ये भारत की भूमि है, यहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो संसार के समाज के कल्याण के लिए अपने प्राण का दान देते हैं। देवराजेंद्र महात्मा दधीच के पास गए, कहाँ पर? नैमी सारण्य में। महात्मा दधीच तपस्या में मग्न थे, नेत्र खुले। इंद्र ने निवेदन किया, सारी बात को बताया। महाराज मैं आपकी हड्डियों के लिए आया हूं। दधीच जी हंसने लगे, कहा वाह वाह, किस लिए आए हो? कहा हड्डी के लिए। क्या चाहिए? आपकी हड्डी। दधीच ने कहा इंद्र तुम्हारा दिमाग सही है,
कहा महाराज हाँ सही है दिमाग। क्या मांग रहे हो? हड्डी। कहा हड्डी मांग रहे हो कि मेरे प्राण? कहा सरकार हम प्राण की बात नहीं कर सकते, हमें केवल हड्डी आपकी चाहिए। कहा ये बताओ कि जीवित शरीर से हड्डी ऐसे बिना प्राण निकले मिल जाएगी, ये असंभव है? इंद्र ने कहा महाराज मुझे ब्रह्मा जी का आदेश है, उस आदेश को लेकर के मैं आपके पास वृत्तासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए आया हूं। दधीच ने कहा इंद्र इसको संसार जानता है। जय जय। एक मैं नहीं, पूरे संसार की बात है। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं, इसको संसार जानता है।